हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द GIT एजुकेशन में। और आज हम स्पेशल लेके आए कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ी ज़बरदस्त होती है। एल्गोरिथम्स की बात जिसे हम एल्गो भी कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक चार्ट के थ्रू या एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फ्लो चार्ट की आवश्यकता और नीड होती है। तो इसी को हम समझेंगे। फ्लो चार्ट उसके कुछ सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं जिसके लिए हम फ्लो चार्ट एक्चुअली बनाते हैं, जिस प्रॉब्लम्स के लिए उसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या होते हैं फ्लो चार्ट और कैसे हम बना सकते हैं और क्या करते हैं या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे को उसके। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट ज्ञान वीडियो मिल जाए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ्लो चार्ट। किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम के चित्रों को प्रदर्शित करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम या प्रोग्राम के चित्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। फ्लो चार्ट प्रोग्राम लिखने में बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके द्वारा हम मुश्किल प्रोग्राम्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को दर्शाते हैं और एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को समझने में भी यूज़र को मदद करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या को समझने और उसको सुलझाने में मदद करता है। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कार्यों को करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम की डिबगिंग करने में और कठिन प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ सिंबल्स की, तो कुछ हम सिंबल्स की बात करें जिसको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला सिंबल स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होता है जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इस सिंबल का इस्तेमाल प्रत्येक एल्गोरिथम की शुरुआत और अंत में किया जाता है। यह प्रत्येक चार्ट का पहला और अंतिम सिंबल है जिसका अर्थ होता है और जिसका चित्र ओवल आकार यानी अंडाकार होता है और इसे टर्मिनल सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल। तो ये इनपुट आउटपुट सिंबल्स होते हैं। इसे आउटपुट सिंबल और आउटपुट और प्लस इनपुट दोनों के लिए यूज़ करता है। ये एक चित्र जो है ना पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है बिल्कुल। अगर हम जब भी अपने फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट या आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो जनरली हम इसी का यूज़ करते हैं सिंबल का। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। ये एक रेक्टेंगल यानी आयतकार का होता है और इसका जो यूज़ होता है गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना आदि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग सिंबल को हम रेक्टेंगल सिंबल भी बोलते हैं। यहाँ सिर्फ हम जो एल्गोरिथम्स में अपने जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसीजन सिंबल्स की। तो इसका इस्तेमाल डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। ये ट्रू और फॉल्स या येस और नो जैसे डिसीजन के लिए बना हुआ है। इसे डायमंड सिंबल भी कहते हैं। अब आते हैं लाइन सिंबल पे। देखिए, हम जब एल्गोरिथम को समझकर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं जाती है। तो उसके लिए हमारे को एक सिंबल की जरूरत पड़ती है, इसे बोलते हैं फ्लो लाइन सिंबल। इसका प्रयोग फ्लो चार्ट के सीक्वेंस को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसे एरो और एरो की दिशा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी हो सकती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो ये हमारे एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लेफ्ट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये उसी की डायरेक्शन को आपके सीक्वेंस को बताता है, जिसे देखते ही पता लग जाता है कि अब हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम। डॉक्यूमेंट सिंबल, इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका चित्र नीचे दिया गया जैसे आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है किसी तरीके का अपने एल्गोरिथम्स में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फ़ायदे की। देखिए, यह किसी भी प्रोग्राम के तर्क यानी लॉजिक को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट डिबगिंग करने में मदद करता है। मैं ऑलरेडी बग पे एक एरर डाल चुका हूँ, एक बग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो डिबगिंग का मतलब यानी कि प्रोग्राम के अंदर किस तरीके की एरर को ढूंढना। अब बात करते हैं इसका उपयोग करके प्रोग्राम आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए, ये हाई लेवल लैंग्वेज जावा, C++ आदि के कोड को लिखने में प्रोग्रामर की मदद करता है। ये डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट और स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल सामने देख सकते हैं। आप स्टार्ट करा, हमने सम करा, 0 और एवरेज 0 कर दी। वहाँ पे इनपुट करा हमने नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 को, और सम तीनों को जोड़ के हमने सम में स्टोर करा और प्लस एवरेज निकाल दी 3 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे प्रिंट और सम और एवरेज करवा दिया एंड देन स्टॉप कर दिया। तो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल देख रहे हैं आप, प्रोसेसिंग और देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे इनपुट भी देख रहे हैं और आउटपुट भी सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं जिसमें काफ़ी इजी होता है किसी चीज़ को समझना। तो ये एग्जांपल था फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो हमने यहाँ पे किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करा है ये नहीं बताया है, क्योंकि हम एक्चुअली उसको कोडिंग करना बोलते हैं। तो कोडिंग हम लैंग्वेज सेलेक्ट करके करते हैं। तो उससे पहले अगर हमें कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो हमें इस तरीके से चार्ट बनाना होता है फ्लो चार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली।
अब बात करते हैं नुकसान के। देखिए बड़े प्रोग्राम को फ्लो चार्ट बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फ्लो चार्ट को बनाने में बहुत समय जरूर लगता है और फ्लो चार्ट का रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट में बदलाव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके कुछ नुकसान है जो आपको पता होने चाहिए। अब फ्लो चार्ट के कुछ नियम्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्लो चार्ट बनाने में कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फ्लो करना चाहिए, यानी फॉलो, अदरवाइज नहीं तो हमारा फ्लो चार्ट बिल्कुल गलत बनेगी। तो फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले आपको स्टार्ट और स्टॉप सिंबल का ध्यान रखना होता है। इसमें केवल पारंपरिक यानी कन्वेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्लो चार्ट में नेम वेरिएबल्स का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि फ्लो चार्ट बड़ा है तो कठिन है तो इसमें कनेक्टर सिंबल्स का उपयोग करना चाहिए। 3 संख्याओं के सम योग एवरेज का फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से आप एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। यहाँ पे हमने किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करा जिसमें सी या सी प्रोग्राम या जावा या डॉटनेट या पाइथन हो, जिस तरीके बता रहे हो कि हमने भी ये पाइथन में करा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लो चार्ट बिफोर कोडिंग से ही पहले हम इसको करते ताकि हमको और क्लियर हो जाए कि हाँ प्रोग्राम एक्चुअली चाहता है क्या है, किस तरीके से हम उसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में भी आएगी। तो आप फ्लो चार्ट के बारे में जान गए, बहुत अच्छा तरीका था ये, बहुत इजी तरीके से हमने इसे समझाया। तो प्लीज़ चैनल को शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। अगर चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके की जो वीडियोस है आपको जल्दी से जल्द मिले और आप उसको नॉलेज अपना गेन कर सके और बढ़ा सके। और प्लीज़ शेयर करके जो है ना ये ज्ञान सबके अंदर बांटिए ताकि इस तरह के ज्ञान और नॉलेज से कोई भी वंचित न रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में।